हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का 24वां श्लोक। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। यानी जो बृहस्पति जी हैं उनको जो है, ये बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। फिर आगे कह रहे हैं, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। ये कार्तिकेय जी कौन है? ये पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो हम जब किसी सागर का दर्शन करें तब भी एक तरह से हम भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ और वाणी में ओम हूँ, दिव्य ओंकार, और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो जब हम हिमालय के दर्शन करें तब भी हम भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। अब इसमें भगवान ने ये भी कहा कि मैं वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, यानी जो लोग ओम की ध्वनि कर रहे हैं वे भी कृष्ण के एक विस्तार की ही ध्वनि कर रहे हैं। अब ये कठिन प्रश्न कभी कभी लोग मेरे को बोल देते हैं, पूछ लेते हैं कि अगर मुझे बोलना हो तो मैं ओम बोलूं या कृष्ण। तो देखिए, यहाँ क्लियर है कि ओम भगवान का ही विस्तार है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी अगर हमें चुनना हो, पहली बात तो क्यों ही चुनना, दोनों का उच्चारण कर लीजिए। फिर भी अगर चुनना है तो हमें कृष्ण को चुनना है। ये चीज़ थोड़ी गूढ़ है, इसको समझने की जरूरत है कि जितनी भी चीज़ें हमें दुनिया में दिख रही हैं ये कृष्ण का विस्तार है। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी भगवान ने ही अपने आप को इन रूपों में डेवलप किया है। बट भगवान कृष्ण ये हैं भी और इनसे पृथक भी हैं। बस इसको अगर हमने समझ लिया तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं जितने भी यज्ञ आप कर रहे हो अच्छी बात है, बट प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ, कलयुग का जो यज्ञ है वो है नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे ऊपर कोई यज्ञ इस कलयुग में नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने बहुत बार समझाया था। तो हमें चाहिए कि हम रोज जितना हो सके उतना हरि नाम लें। गृहस्थों के लिए ये कहा गया है कि हो सके तो 108 बार जप करने पर जो एक माला होती है इसकी 16 माला करनी चाहिए। मेरे को लगता है हो सकती है, मैं भी रीजनेबली व्यस्त रहता हूँ और मैं 16 माला अनेक अनेक वर्षों से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये संभव है। काम के साथ व्यस्त होते हुए भी माला हो पाती है, ये यज्ञ हम कर सकते हैं। हाँ, बैठकर करना जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है कई बार गृहस्थों के लिए मुश्किल होता है, तो मैं भी 16 में से 8 माला तो वॉक करते हुए करता हूँ, फिर गाड़ी में जा रहा होता हूँ, ड्राइवर चला रहा होता है, कुछ माला उस समय कर लेता हूँ, कुछ माला हाँ घर में फिर बैठ के करता हूँ। तो मतलब हर एक आदमी अपनी सुविधा अनुसार इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट कर ले तो वो माला कर सकता है और इस यज्ञ का, जो कलयुग का मेन यज्ञ है, उसका लाभ उठा सकता है। 26वां श्लोक और लेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। एक्चुअली ये बरगद का जो पेड़ है उसके बारे में बता रहे हैं। और मैं देवर्षियों में नारद हूँ। भगवान आगे कह रहे हैं मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। इसमें अगर हम प्रभुपाद जी की एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कह रहे हैं कि गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही एक्सपेंशन है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो पाएंगे कि लिखा है सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इनके बारे में भागवतम में लिखा है। तो देवाहुति के पुत्र जो कपिल मुनि हैं ये भी भगवान कृष्ण का अवतार है। सो भगवान को हम अनेक अनेक रूपों में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और भगवान को हर वक्त सोचने के लिए भगवान ने अपने आप को हर रूप में, पहली बात तो भगवान ने कह दिया हर जीव के अंदर मैं परमात्मा रूप में हूँ। कहते हैं कण कण में भगवान है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। तो भगवान तो हर जगह है, सिर्फ हमारी आंखें हमें चाहिए। जो नास्तिक है आप देखो ना, उसको भगवान मंदिर में भी नहीं दिखता,
उसको भगवान शास्त्रों में भी नहीं दिखता, उसको भगवान कहीं नहीं दिखता। सोचिए कि उसकी नास्तिकता कितनी दृढ़ होती है, उसको भगवान कहीं नहीं दिखता। वो जघन्य से जघन्य पाप करता है तो भी उसको यही लगता है कि मेरे चारों तरफ कृष्ण नहीं है, चारों तरफ कोई भगवान नहीं है, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। सो नास्तिक अपने विचार में कितना दृढ़ होता है, सोचिए, उससे भी सीखिए। तो इसी तरह से जो भगवान में विश्वास रखते हैं उनकी दृढ़ता भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको हर तरफ भगवान दिखना चाहिए, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जहाँ मैं देख रहा हूँ, जिधर मैं जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, सब चारों तरफ कृष्ण मुझे ऑब्जर्व करें। तो हर वक्त वो एक तरह से भगवान के साथ रहेगा और भगवान को महसूस कर पाएगा। हरे कृष्णा।